नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। पार्ट 3 में प्रोटीन। इससे पहले की क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन किए थे, यानी कि पोषक पदार्थ के बारे में पूरा अध्ययन किए हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके पूरे टाइप्स को कंप्लीट किया। देन नेक्स्ट में हम लोगों ने बात किया था फ़ैट के बारे में। फ़ैट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसके साथ साथ फ़ैट के फंक्शन क्या होते हैं। तो आज थर्ड वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन क्या है और प्रोटीन से कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको प्रोटीन के बारे में पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं के साथ मिलकर बना हुआ है और शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण करने के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी शरीर में प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण करने के लिए 20 प्रकार की अमीनो एसिड की ज़रूरत पूरा करती है। साथ ही प्रोटीन का जो कार्य होता है वो शरीर में वृद्धि, अंगों की मरम्मत, इन दोनों के लिए बहुत ही उत्तरदायी माना जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के पूरे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का ही बना होता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन सा भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के स्रोत के बारे में। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मांसाहारी प्रोटीन के स्रोत भी बात करेंगे और साथ में शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मांस मछली में, जैसा कि चिकन, सुअर का मांस, इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भरपूर होता है। मछली, सैल्मन, ट्राउट, ट्यूना जैसे मछली के उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आप इन सभी का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अंडे, जो आप अभी तक मांस मछली का सेवन नहीं कर पाते हैं, नहीं ले पा रहे हैं प्रोटीन, तो अंडे से भी आप अपना स्रोत पूरा कर सकते हैं। अंडे में प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूध में तो महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि ये संतुलित आहार है, इसको आप ज़रूर लीजिए। इसमें दूध में आपको डेयरी, पनीर, दही, इन सभी में आपको प्रोटीन मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत के बारे में, जैसे कि फलियाँ जैसे कि राजमा, छोले, मसूरी जैसी फलियाँ, इन सभी में भी प्रोटीन होती है। अनाज की बात की जाए तो जैसे कि ब्राउन राइस हो गया आपका, ठीक है, ओट्स हो गया आपका, क्विनोआ हो गया, इसमें आपका प्रोटीन होता है। मेवे में बादाम, अखरोट, काजू, इन सभी में भी आपके मेवे में भी प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, काजू, बादाम, अखरोट में ही केवल प्रोटीन होता है। बीज की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है बीज में वो होता है क्या, सोयाबीन की प्रोटीन में, ठीक है। सोयाबीन के बीज में प्रोटीन भरपूर होता है। चिया बीज ले सकते हैं, भांग बीज, सूरजमुखी का बीज, इन सभी में भी प्रोटीन पाया जाता है। टोफू की बात करें तो टोफू एक शाकाहारी प्रोटीन स्रोत है जो कई तरह के व्यंजनों में उपयोग भी किया जाता है, तो टोफू का भी आप यूज कर सकते हैं। और भी अगर हम बात करें फल सब्जी की तो मशरूम, पालक, हरी मटर, इन सब में भी प्रोटीन
पाया जाता है। तो मैंने आपको प्रोटीन के स्रोत बहुत सारे बता दिए हैं, सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपके डेली जीवन चरनी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमारे लिए कितना आवश्यक है और हम क्या क्या चीज़ें खाएं जिससे कि हमारे बॉडी में भरपूर प्रोटीन रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोटीन के क्या फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। तो देखिए, प्रोटीन का काम होता है ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। ऊतकों का निर्माण और मरम्मत से मांसपेशियाँ, हड्डी, त्वचा, अन्य ऊतक के बनते हैं। तो इन सब को मेंटेन करने में हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण। ठीक है, प्रोटीन से एंजाइम और हार्मोन्स भी बनते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत करना। आपके प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत करने में प्रोटीन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निभाता है। चयापचय क्रियाओं को चलाने के लिए, यानी कि प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करके चयापचय प्रक्रियाओं को चलाते हैं। तो ये हुआ आपका प्रोटीन के कार्य। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और भी कार्य हैं इनके, जैसे कि ऊर्जा प्रदान करना, द्रव और अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, घाव भरना और ऑक्सीजन वहन करना। इन सभी इन सभी मैंने इतने सारे पॉइंट बताए हैं, ये सारे प्रोटीन के फंक्शन हैं। ऑक्सीजन का वहन जो हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन, ठीक है, जैसे जटिल प्रोटीन ऑक्सीजन का वहन करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन प्राप्ति। प्रोटीन प्राप्ति का मतलब होता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन कुछ प्रेजेंट होती है पहले से और कुछ हमें भोजन से मिलते हैं। तो कौन सी प्रोटीन शरीर में प्रेजेंट होती है और कौन सी प्रोटीन है जो हमें भोजन करने से मिलती है और जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रोटीन के। अभी तक का जो मैंने बताया, पढ़ाया, वहाँ से स्रोत से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोटीन प्राप्ति में शरीर में देखिए प्रोटीन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके हीमोग्लोबिन हो गए, फाइब्रोनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ये सब आपके बॉडी में पहले से होते हैं, आप सभी को पता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए, अब आपको समझना कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको विस्तार में समझाती हूँ। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, किससे मिलकर बना है भाई? ये हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड कलर की होती है। फाइब्रोनोजेन भी एक प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्रोटीन है। आई बात समझ में? तो हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हड्डी में। हड्डी में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोलेजन। ठीक है, और मांसपेशी में भी प्रोटीन पाई जाती है जो होता है एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? तो आपके हार्ट के मसल्स में। ठीक है, आपके हार्ट के मसल्स में ये प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो मायोसिन प्रोटीन होती है ये भी सॉरी मैंने गलत बता दिया, मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, मायोसिन नहीं, मायोग्लोबिन होता है। जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो आपके हार्ट के मसल्स में पाई जाती है, इसीलिए आपका हार्ट रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो एक्टिन, मायोसिन, ये सारे प्रोटीन जो होते हैं आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और कोलेजन जो आपके बोन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, गेहूँ से आपको कौन सी प्रोटीन मिलती है? तो गेहूँ से आपको ग्लूटेन, गाजर खाने से कैरोटीन, जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, मैं आपको वो प्रोटीन्स याद करा रही हूँ। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है, सफ़ेद अंडे में कौन से प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपके अंडे में पाई जाती है, जो अंडे का सफ़ेद भाग होता है। जो पीला भाग होता है उसमें विटेलिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन प्रोटीन होती है। तो दूध पीने से आपको केसीन प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है, उसके अलावा बाल, नाखून, सींग, खुर, इन सब में अल्फा किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है। तो सबको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे यहाँ पर?
क्वेश्चन पूछा जाता है गाजर में कौन सी प्रोटीन होती है, कैरोटीन। अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन। डिपेंड करता है कौन से भाग में, ठीक है। फिर मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन मायोसिन। हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजन। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। किसके कारण ब्लड रेड होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेल में आपके कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में, और फिर उनके बाद हम लोग उनके लक्षण के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, अब सबसे पहले होने वाले रोग में हम बात करते हैं क्वाशियोर के बारे में, ठीक है। क्वाशियोर एक रोग है जिसमें इंसान कैसा दिखने लगता है, जो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से दिखने लगता है। अब इसमें होता क्या है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है, एक बीमारी है जो मुख्य रूप से बच्चों में ही दिखाए जाते हैं। इसके लक्षणों में क्या होता है, सूजन आ जाती है, पेट बढ़ने लगता है, बालों का पतला होने लगता है, त्वचा में बदलाव होने लगता है और विकास में देरी होने लगती है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो बात क्लियर हो गई। सेकेंड डिसीज़ है आपका मैरस्मस। मैरस्मस की बात करें तो यह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होने वाली गंभीर बीमारी है, ठीक है। और इस रोग में शरीर का वजन भी कम होने लगता है, मांसपेशियाँ आपकी वीक होने लगती हैं, त्वचा आपकी रूखी दिखने लगती है। तो ये हुआ आपकी मैरस्मस डिसीज़ के बारे में, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसकी कमी से होता है। अन्य हम बताएं अगर प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो सबसे पहले तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम में स्ट्रांग होने की बजाय वीक होने लगेगा, जिसमें बार बार बीमार होने का खतरा आपका बढ़ जाएगा। जिसके बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है उसको डिसीज़ ज़्यादा होते हैं, उसको बीमारियां ज़्यादा होती हैं, रोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रोटीन की कमी से थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना, ये सारे प्रॉब्लम आने लगती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के लक्षण। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो क्या क्या लक्षण आपके बॉडी में दिख सकते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकें कि हमें प्रॉब्लम क्या है। पैरों में सूजन, पंजों में सूजन, ठीक है। खासकर आपको क्वाशियोर में प्रॉब्लम आने लगती है, जो मैंने अभी आपको बताया है, यानी कि आपको क्वाशियोर हो जाता है, ठीक है। पेट का बढ़ना, ये सारे लक्षण क्या हैं, उसी के हैं, है ना, क्वाशियोर के हैं। पेट का फूलना अगर आपको दिखे, बालों का रंग में बदलाव दिखे, त्वचा रूखी पड़ने लगे, पपड़ीदार होने लगे, सफ़ेद दाग वाली होने लगे, बच्चों के विकास में प्रॉब्लम होने लगे, शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगी, थकान होने लगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखे तो समझ लेना कि प्रोटीन की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर मिनरल्स के बारे में। अब देखिए, जब मिनरल्स की बात यहाँ पे आती है, खनिज लवण के बारे में, तो आपके शरीर में खनिज लवण 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने भाई, 29 खनिज तत्वों की। और ये एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, ना कि कार्बनिक होता है, ठीक है। और इसकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। फर्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो आपको पत्तेदार सब्जी और दूध, मांस खाने से मिलता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसको आप ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किसकी कमी से होता है, ठीक है। जिसमें हड्डियों में दर्द होने लगता है और कमज़ोर हो जाती हैं और आपका रक्त का थक्का भी जम जाता है अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी से हड्डी का कमज़ोर होना, मांसपेशियों में ऐंठन आना और दांतों में समस्या आना, ये कैल्शियम के लक्षण होते हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। देखिए, जब फास्फोरस की बात आती है तो ये हड्डियों और दांतों को मजबूत प्रदान करता है, तंत्रिका तंत्र को सही कार्य करने के लिए सहायक होता है। अगर आपके बॉडी में फास्फोरस की प्रॉब्लम है, फास्फोरस की कमी है, तो आपका तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करेगा,
तो फिर आप समझ पा रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है सारा उसी का खेल होता है, तो उसको सही से काम करना कितना ज़रूरी है ना। नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन की बात यहाँ पे की जाए तो सभी को पता है कि रक्त में आयरन पाया जाता है और इसकी कमी हमारे बॉडी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक होता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है और ये हरी सब्जी, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। भरपूर मात्रा में आप हरी सब्जी खाइए, अमरूद खाइए, अंगूर खाइए, इन सभी का सेवन करिए जिससे कि आपके शरीर में आयरन की कमी ना हो पाए। इसकी कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट आपका है आयोडीन। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है जो थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक करता है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हुई तो आपको घेंगा यानी कि आपको घेंगा जैसे रोग, गटर जैसे रोग हो सकते हैं जिसमें आपकी बॉडी का गला कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और ये ऐसा रोग है कि आपके गले में काफ़ी दर्द होगा, सही से पानी नहीं पी पाओगे, सही से बोलने में दर्द होगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इससे आप दूर रहें, इससे आप बचें, आयोडीन की कमी अपने बॉडी में ना होने दें। अब हम लास्ट आते हैं वाटर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। वाटर H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो वैसे भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वाटर की कितनी आवश्यकता आपको है। वाटर की बात की जाए, जल की बात की जाए तो शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। मानव शरीर के भार का लगभग 70% भाग जल में ही निर्मित होता है और साथ में शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थों को जल में घुलकर शरीर से बाहर भी निकलना होता है, इसलिए वाटर की आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में होती है। साथ ही जल हमारे शरीर के तापमान को पसीने तथा वाष्पन द्वारा भी रिमूव करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषण में भी सहायक करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जल के बारे में देखने को मिली। जितना जल के बारे में इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आपको बताया, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बाकी आप जल के बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर है, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। देन आज की इस क्लास में हम लोगों ने खनिज लवण और प्रोटीन के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। लास्ट आपका जो टॉपिक बचा है वो है विटामिन, जिसको मैं एक क्लास में विटामिन के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।